Preview. तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें मेरे नाना भी है, दादा भी है, चाचा भी है, भाई भी है, मामू भी है और सब मेरे आप बड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर से दिल से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अपन लीड से चुन के आएंगे, क्योंकि अपनी इतनी ताकत जो पटेल बिरादरी की है पूरे मराठवाड़े में कोई आमदार की, कोई खासदार की, कोई नेता की नहीं है। जितनी बिरादरी अपनी पटेलों की है इतनी कोई नेता की नहीं है। मैं यही बोल के अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ और सभी का अस्सलाम वालेकुम। अकेला झंडा का राष्ट्रवादी में कुछ भी हो ये नहीं पड़ी जरूरत पड़ेगी अकेले का। अरे हम इतनी मेजोरिटी है, किसकी मेजोरिटी इतनी मरोड़े के बाद में आपने फिर किस कोई एक हमको आने को एकता नहीं है ना। हाँ, तो इसके वास्ते एकता अभी बनाएंगे। हमारे पटेल साहब का जो मंसूबा था, हमारा भी जो पटेल बिरादरी का मंसूबा था उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसको आखिर तक लेके जाएंगे। और मैं और एक बोलता हूँ, यहाँ आए रमजानी ने बोला है दावत करे कि नहीं करी मालूम नहीं, भाई क्या बना है तो खाएं बैन होगा ये मत करो। तो परसों के दिन रमजानी आप डिस्कस कर लो और राय लो सबों का। मैं बोल रहा था कि नहीं सबों के लोग बादल का पटेल पड़े, सुमन पटेल, वो पटेल, ये बैठे सलीम पटेल और लोग और परसों दिन ज्यादा पड़ जाएंगे। क्या नहीं भी खाना लेके चलेंगे, मैं तो बोल रहा सही है। उसमें क्या है, घर से खा के आएंगे भाई, मगरिब में खा के आएंगे, ईशा में बैठेंगे, हॉल में रखेंगे। तो उसमें क्या होगा, आज जो हुआ, आज जो तुम्हें शूटिंग हो रही सबों की हो रही वो वायरल होने वाला है, इसकी वजह से और जुड़ जाएंगे। नहीं करो विचार बोल दो ना, बोल दो क्या फर्क है। देखो जो पार्टी में हो पार्टी में है, पटेल बिरादरी एक पार्टी नहीं है, एक ही है, कोई लेन देना नहीं, हम पार्टी का लेन देना नहीं, हमको बिरादरी का लेन देना है। पार्टी आज है कल हमको को लेन देना है। मैंने बोला नहीं तुमको बस से पटेल 28 लोगों को गाली देके निकल गया, बस चल नहीं जमता वहां, बिरादरी में चलेगा, बिरादरी में एक साथ रहेंगे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं, बिरादरी बिरादरी। इस तरीके से करेंगे। इसके ऊपर आपकी सबों की राय लो और उसके बाद में यहाँ पर बुलाए और बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम आपको और रमजानी चलो ये कदम आगे एक कसम चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह अपन कदम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो आपके सबों का शुक्रिया। बहुत सारे साथी बहुत देर से बैठे हैं, अपने लेते हुए सबसे ज्यादा अगर किसी के ताल्लुकात होंगे तो हमारे बात पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर इसमें जो है ना तो उनका बहुत पटेल साहब की खास बात यह है कि उनका हर पक्ष में उतना ही बड़ा दान का संपर्क है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं दरमियान में खड़ा हूँ। मेरी पे बहुत बीजेपी के भी आगे चली गई हो, अब आप सब लोग समझ रहे हैं, और बहुत झूठ सफेद झूठ बोलते हैं, तो उससे हमारे आपस में कुछ इंतजार नहीं आना। वो 50 भी रहे, हमारे 5-7 भी खड़े हो गए तो अल्लाह के हुक्म से काफी है, लेकिन उसको तनहा नहीं छोड़ना है, हम फौरन काम करना। आप लोग जब भी बोलेंगे मैं तो फ्री हूँ, जहाँ बोले मैं वहाँ के रहूंगा, बैठूंगा, जो भी है। और यादी चेक करो और अपने घरों में अपने वोटिंग करा, किसके कोई बहकावे में मत आ। सुबह के सेशन में अपनी वोटिंग करेंगे इंशाल्लाह। उस दिन उनको मालूम होना इतने हजार लिया तो पटेलों का कुछ तो भी नाम दिखेगा, और नहीं तो जमा खर्च मत करो अल्लाह के वास्ते। अब सब भी रिटायर्ड हो गए ये सब हस्तियां, तो तुम आओ काम में आओ, कुछ तो भी करो, ये नौजवान बच्चों को आगे करो। अब बहुत जमाना कठिन है, अब
बिना तालीम के, बिना उसके कोई कुछ देता नहीं। भिखारी को भीख मांगना पड़ता, कोई देने को तैयार नहीं है। तो अब ये सब लोगों ने, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। फिर एक बार मैं पटेलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत दिन दुगनी रात चौगनी ये इसको तरक्की दे, और ये बच्चे का वोट ऐसा सामने वाले पे कि पूरे जिले में ये बात चली जाए कि वो पटेलों ने इतने वोट करे, उसकी वजह से वो सीट गिर गई। बस हमको यही होना, यही हमारी जीत है। आइंदा इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में भी जीत के लिए लड़ेंगे। और आज कसरत से वोट होना, हमको सब लोग बावर करेंगे, देखे क्या फायदा, इधर दे रहे तो उधर दे रहे, उनको देखे क्या फायदा। फिर और भी तो कई लोग खड़े ना, हम अकेले जिम्मेदार है। जैसा बादशाह भाई ने बोला, आप अपना वजूद कायम रखो। बस ये इन सब अल्फाज के साथ मैंने यहाँ जो कुछ बातें बोला, अल्लाह कबूल करे। मैं अपनी रजा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। जबरदस्त कर रहे कैंडिडेट का, और आज जो बिरादरी जमा हुई, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। जैसा हमारे चचा शबीर पटेल साहब ने, अजीज साहब, एमएस साहब, मरून और शबीर पटेल साहब और मैं हम मौजूद थे। टारगेट जब पटेल ले लेते तो यकीन मानो कामयाब होते, ये बात तो फैक्ट है। बिल्कुल। रमजान के दिन थे, हम लोग इफ्तार के बाद बैठे थे, तो पटेल साहब ने ये बोले थे कि अजीज साहब अपने को फला कैंडिडेट को गिराने का बहुत तकलीफ कर रही है, मुसलमानों की सियासत आगे नहीं जान दे रहा, उसका साक्षी में। तो मेरे को फिर अजीज साहब ने बोले सलीम कैसा है, तो मेरा चचा ने बोले तो कुछ तो भी अपन तिकड़म करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तिकड़म हुआ, कैंडिडेट घर को गया। बेशक सब जानते हो कौन घर को गया था, ये आप सब जानते हो, मुझे मालूम है, क्योंकि वो मुसलमानों की सियासत को बैक कर रहा था। तो ये बात बहुत अच्छी है कि हमें अगर ठान ले कि ऐसा करने का तो हो जाएगा। एक दूसरी बात, आप जैसा यहाँ हर एक कोई सियासत से जुड़ा हुआ, हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी बिरादरी, हमारा समाज पहले, बाद में सियासत। एक हम अलग अलग यूनियनों से, संगठनों से, हर एक हम जमीन स्तर के लोग काम करने वाले लोग, हमारे सुनने वाले इसमें माशाल्लाह सब लोग हैं, जिसके कम से कम 100-200 लोग तो सुनने वाले, ज्यादा तो अपन नहीं बोलते, हजारों को सुनने वाले। तो हम एक ऐसा टारगेट फिक्स कर ले ये मतदार संघ में कि भाई कितने वोट अपने को करने का, एक ऐसा टारगेट कर लेंगे। अपन खुद ज्यादा खरीद लो जी, अपने इनके चक्कर में मत जाओ कि कैंडिडेट और छोड़ दो इनको, अपन एक ज्यादा ले लो जी। अपने तालुका के कितने लोग हैं पर्टिकुलर, अपन उन पर टिक करो और खुद पहुंच जाओ उनके पास। ना कुछ हो सके तो उतना तोड़ गिरा दो, बेशक उतना ही करो। अपन आज ऐसा अगर कोई टारगेट लेके चलो मत, जैसा कि भाई ठीक है हमारे पटेल समाज के 65,000 है, बिखरे हुए हम बोझे तो अपनों को मालूम है, लेकिन हम ये जितने बैठे अगर ये सोच ले कि भाई ये पट्टे में मेरे इतने लोग हैं, मैं तक पहुंच जाऊंगा, ये करके दे दूंगा, तो यकीन मानो इंशाल्लाह कुछ ना कर सके तो यूनिटी और बेस बनाकर हम सक्षम बिल्कुल ताकत से उभरेंगे। और आने वाला जो कल है तो यकीनन हमारे यंग जनरेशन के लिए भी और हमारे पटेल समाज के लिए भी, और कैंडिडेट के माध्यम से कल एक हमारी यूनिटी और ताकत दिखेंगी। कल होने वाले चुनाव में चाहे प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, कहीं ना कहीं पटेल समाज की नोंद पार्टी लेकर प्रतिनिधित्व देने का पहली प्रायोरिटी देंगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सलीम भाई। मैं अभी सभी लोगों ने जो बोला, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ इतना बोलूँगा कि मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता। मेरे जो फ्रेंड सर्कल में कुछ बम्बन है जो प्योर बीजेपी के, सवाल किया कि भाई तुम लोगों में क्या ये ऐसा है कि तुम्हारा कैंडिडेट हारने वाला है ये मालूम होते हुए भी तुम वोट उसको ही देते, क्या उसके पीछे का क्या राज? उन्होंने बोले कि भाई हम हमारी आदत बिगाड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए हमारे पटेलों को भी एक आदत बनाना पड़ेगी। तो इंशाल्लाह जब हम यूनिटी में आएंगे, और कैसा है कि अभी ये बच्चा खड़ा हुआ है, अब इसके वजह से जो कैंडिडेट हारेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इनका पीछा काटेंगे, और इनको अगर हम सब यूनाइट होकर सपोर्ट करेंगे तो इनका पीछा वो नहीं काट सकते, जिसका एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को शब्बीर पटेल का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमीद साहब है रनिंग आमदारों के खिलाफ ही मैं चला, झुका नहीं। तो एक पटेल जो है सब पर भारी, वो बोलते ना एक मराठा लाख मराठा, अरे एक पटेल करोड़ों पटेल।
इसलिए भाई शब्बीर पटेल ने जो शुरुआत की, हकीकत में मेरी बहुत दिनों से तड़प है। मैं माइनॉरिटीज का 10 साल से अध्यक्ष है। हर हमेशा बीजेपी में रहते हुए भी हमने मुस्लिम समाज के पटेलों के मसले को उठाने की कोशिश करे। अभी मरहूम हाजी शब्बीर पटेल साहब इन्होंने जो काम को आगे बढ़ाया, मुझे बहुत खुशी है। हमारे वाली साहब जब भी मीटिंग रहने की तो मीटिंग के लिए तीड़ी से वैजापुर से अक्सर आते थे। उनकी मीटिंग हर 15 दिन में, हर महीने में मीटिंग रहती थी और वो मीटिंग का पूरा वर्किंग करे जाता था और वही मीटिंग में अगली मीटिंग कहाँ रहेंगी ये डिसाइड होता था। बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, लेकिन उस उनके काम को किसी की नजर लगी और वो काम रुक गया। यहाँ पे बहुत सारे भाई लोगों ने, एक से एक तजुर्बेकार लोगों ने बहुत अच्छी मालूमात दी, जिसमें बादशाह पटेल साहब है, दोनों बादशाह पटेल साहब है, बहादुर पटेल साहब है, हमारे साजिद पटेल साहब है, रमजानी भाई है। ऐसा ही एक दिन अक्सर हम सोचते थे कि इतनी बड़ी बिरादरी और कोई मौजूद नहीं। मैं मेरे मन से 30-40 लोग बुलाया और उनके पटेल लोग 30-40 बुला के उनके सामने हमने बात रखी कि क्या कुछ करने हो ना, अपन जो भी इलेक्शन आता ऐसा ही चले जाता। अभी यहाँ हमारे भाई बता रहे थे, अब इसके बाद में आने वाले पंचायत समिति है, जिला परिषद है और नगर परिषद है, महानगर पालिका है, और बगैर सियासत में जाने के कोई समाज का, कोई आदमी का कोई वजूद नहीं है। यहाँ इस बात के गवाह हमारे रमजानी भाई है, जो कि हमने बुकलेट भी बना लिए थे, मेंबरशिप के फॉर्म भी छपा लिए थे, हमारा क्या प्लानिंग रहेगा वो भी पूरा हमने वर्किंग कर लिए थे और हमारी कमेटी बनाए थे, जिसमें हमको मुस्लिम पटेल बैंक बनाने का, पटेल हॉस्पिटल बनाने का, पटेल स्कूल बनाने का, स्कूल कैसा जो कि कैम्ब्रिज स्कूल है, नाथवली है, ऐसा स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूल बनाने का ये भी हमने सोचे थे, लेकिन उसे भी नजर लग गई, वो काम आगे नहीं बढ़ा। आज इस मजमे में बहुत सारे तजुर्बेकार लोग हैं और बहुत अच्छी बातें बताई। मुझे पूरा यकीन है कि ये अपना काम, जैसा अभी हमारे भाई ने बताया, क्या एक जलसे का प्रोग्राम लो, बहादुर पटेल साहब ने बताया कि अपना वजूद बताओ। अभी और भी तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये एक अकेले अपने पटेलों की वजह से सीट गई ऐसा कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग हैं, 6-7 लोग मुस्लिम लोग खड़े हैं, लेकिन इस काम को आगे भी कंटिन्यू करे तो अपने पटेल बिरादरी का बहुत सारा जिम्मा आप सब लोग ले सकते हैं। यहाँ पे बादशाह पटेल साहब ने बताया क्या आज पब्लिसिटी का जमाना है, इतना सा काम करो इतना बड़ा बताओ, वो जमाना है। जैसा कि बैनर लगाओ, होर्डिंग लगाओ, इसकी पब्लिसिटी करो तो अपने तरफ लोगों की नजर होंगी, अपने तरफ लोग देखेंगे। और जैसा बताया अभी सलीम पटेल साहब ने, क्या शब्बीर पटेल साहब ने एक डिसीजन लिए, हम सब ने उनको साथ दिए और वो कैंडिडेट गिरा के बताया जो हमको तकलीफ दे रहा था। तो ऐसा हर एक जगह, अभी मामूली आदमी है मैं, लेकिन मैं फॉर्म भरने से पूरे जिले में हड़कम हो गया, पूरे तालुके में परेशान हो गए। मेरे पास आमदार आया, आमदार का बाप आया, आमदार का भाई आया, आमदार का मामा आया, ऐसा क्या था अपने में? तो सभी को डर है कि ये चर्चे में का आदमी है, ये समाज मानता, ये समाज चाहता, इसलिए सब एक साथ रहेंगे। अभी योगी और
मोदी, अमित शाह, सब तरफ एक नारा लगा रहे। कौन सा नारा है वो? कटेंगे तो बढ़ेंगे, एक है तो सेफ है, अब बटेंगे तो कटेंगे, है ना? वो हाँ, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, हाँ, योगी के लिए नहीं, वो अपने लिए भी है, वो सभी पटेलों के लिए भी है। तो हम जैसे नौजवान साथी का, आप जैसे तजुर्बेकार लोगों ने सभी बात सुन के लिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला और कभी मौका मिलेगा, इसके बाद का जो प्लान है सभी के मशवरे से आगे और कुछ जो बातें बोलनी है बोलेंगे। अल्लाह हाफिज। सबने बोले, सबने अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छी बात करें। और मेरी एक गुजारिश ऐसी है, ये जो है तो अपने को मौका आया है पटेल का ताकत बताने का, पटेलों की ताकत बताने का एक मौका आया है। ये मौके को अपन कोई गंवाओ नहीं। कैसा आपने जो भी सोच विचार जो अलग अलग होंगे वो पूरे छोड़ दो बाजू का, और अपना एक मौका आया है कि पटेल बिरादरी क्या चीज़ है। और यहाँ से शुरुआत है दोगु पटेल पास से। इसके पहले हमारे शबीर पटेल साहब थे, हमारे बड़े भाई थे एडवोकेट शेखलाल पटेल, जो पूरा जिला चलाए, पूरा कांग्रेस, जब खाली एक ही पक्ष था कांग्रेस का, जब पूरे जिले में पूरे कांग्रेस चलती थी, वो जब वो कांग्रेस उन्होंने चलाए। मरहूम एडवोकेट शेखलाल पटेल, मरहूम जनाब शबीर पटेल साहब, इन्होंने जो चलाए, उसके बाद में ये मौका आ गया दोगु पटेल साहब से जब आप शुरुआत हो गई। ये पटेल बिरादरी क्या चीज़ है, पटेल क्या, ये बताने का एक मौका हुआ है। और जैसा वकील साहब ने बताया, खाली बताओ मत, तो चुन के लाना है अपने को। वो ऐसा दिल से सब मिलकर अपनी ताकत करो, सब मिलकर मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी आ जाएगी। इतना बोल के बस मैं शुक्रिया। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि इन बच्चों ने जो है पटेल बिरादरी की आंखें खोली और सबको एक जगह जमा किया। प्यारे भाइयों, जिस टाइम में शबीर पटेल साहब भारतीय कांग्रेस से खड़े थे, तो उनके खांधे को खांधा लगा के हमने उस टाइम में उनके साथ काम किया। और उस टाइम में हमारी ऐसी एक ख्वाहिश थी कि नहीं कुछ तो औरंगाबाद जिले के जो पटेल लोग हैं इन सबको तो भी जोड़ेंगे, लेकिन हमको उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह ऐसी है, हमारा तजुर्बा बोलता है, दूसरी कुछ हो भी सकती। वजह ऐसी है कि हर पटेल अलग अलग पार्टी में, और वो अपनी पार्टी छोड़कर आने को तैयार नहीं होते। इसके अंदर अपने को अगर अपनी मेजोरिटी बताना है तो अपने को कुर्बानी देना पड़ेगी। उनकी जिंदगी कांग्रेस के साथ में गई। ये पटेल बिरादरी में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे वकील भी हो गए और बहुत सारे संस्था चालक भी है। ये 3 लोगों की जो है तो नाम ढूंढ के निकालो, ये मदार सिंह, और ये 3 लोगों के नाम निकालेंगे तो इनके पास में डॉक्टर के पास में पेशेंट आते हैं, वकील के पास में क्लाइंट आते हैं, और संस्था चालक के पास में पेरेंट्स आते हैं। अगर कभी ये तीनों ने उनके ऊपर जोर दिए तो कामयाबी दूर नहीं है इंशाअल्लाह। हमारे मतदार संघ में नारेगांव आता है, हमारे कम 2200 बच्चे, 2200 बच्चों से उसमें 1000 से 2000 बच्चों के हमारे और उनका ग्रुप बहुत अच्छा है। ग्रुप की बात कर रहे हैं ना आप, ग्रुप की बात करें, उनके फोन के एक बोलने के ऊपर जो है 500 बच्चे जमा हो जाते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने शुरुआत की है, बड़ी खुशी है। सबसे बड़ी खुशी है कि रमजानी बहने और बब्बू ने जो है दोनों ने मिलकर ये काम को शुरू किया। अपन तो खामोश थे, सो रहे थे। बहुत है ना, अल्लाह आपको जो इसमें कामयाबी दे, आगे बढ़ने का जो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। आप दोनों पर, पूरे पटेल लोगों की जिम्मेदारी आ गई। पटेल साहब ने बोले कि हम रिटायर होने जा रहे हैं, हमारी उम्र कम है। जावेद पटेल साहब जरा ऊपर के लेवल पे, अपन यहाँ ग्राउंड लेवल पे जो काम करेंगे इंशाल्लाह। अपन अगर चाहे, अल्लाह ने अगर चाहा तो इसमें कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद 8 दिन 10 दिन में जो है बड़ी मेहनत करना है, मिलना है। जैसे नवाब पटेल ने बोले कि भाई अपने लोगों के अलावा और भी है, पटेलों के अलावा अपने मुस्लिम लोग भी है जो अपने को चाहते हैं। इंशाल्लाह अपने हर वार्ड में जो है सब लोगों को कायम करके यहाँ के जितने भी गांव वगैरह ही है इसमें जो है मतदान बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हम समंदर में से 1 लोटी भर पानी मांग रहे, हम ऐसी बात करो कि जो अल्लाह उसको कबूल करे। हम जो बात करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसको अल्लाह पूरा करता है। ये कुरान की आयत है, तो हम अच्छा ही सोचेंगे।
हम अब शुरुआत करें, इंशाल्लाह अल्लाह उसमें कामयाब देगा। हमारी दुआ है इंशाल्लाह कामयाब होगी। आज इस पटेल बिरादरी एक साथ में आए, इनके अपने उम्मीदवार की वजह से, रमजान भाई की वजह से उनका सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और नियोजन जो हम नबी पटेल साहब है, हमें जो स्कूल वाले हैं, हमको इलेक्शन का नियोजन है, बादशाह पटेल है, स्कूल इलेक्शन का नियोजन है, बहादुर पटेल है, इलेक्शन का नियोजन कैसा रहता है ये सबका हमको पता है स्कूल वालों को, क्योंकि बीएलओ की ड्यूटी, उसके बाद में यादा भाग, ये सब चीजें हम लोगों को पता है। इसका फायदा भाई को हम दे सकते हैं। जैसा अपन शादी के रुपये के टाइम में यादी निकालते पटेलों की, वैसे आप यादी निकालो और इसे आप फोन करें, ऐसे और 10 फोन एक बार कर दो, मतलब पब्लिक बढ़ जाएंगे। उसके बाद में अगला जो प्रोग्राम है आप रखो। हमारे मरहूम शब्बीर पटेल साहब ने ये सिलसिला चालू किया था, उसके बाद में बादशाह पटेल ने एक बार इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी नहीं, लेकिन बहुत सारे वोट उन्होंने लिए। उसके बाद में झेड़पी में वो कामयाब हुए। उसके बाद हमारे नबी पटेल साहब आमदार के चर्चा में थे, आमदार बनते थे, फॉर्म रखते थे, तो अब इसी मीटिंग हम लगाकर आपको मदद करते थे सब पटेल लोग। आपने कोई बात से नहीं रखा, लेकिन जिला परिषद में आप फॉर्म रखिए।